Morning students and learners. I am Neha Sharma, Assistant Professor at Department of Electronics and Communication Engineering at Engineering College Jhalawad, Rajasthan. We are going to discuss about MEMS and microsystem in from now onward series of lectures. So before moving towards this MEMS and microsystem, this is the course MEMS and nanotechnology, and we are on the fifth unit, that is your MEMS and microsystems. Fourth units has already been covered in class. So this fifth unit is basically about your MEMS and microsystem. So let me tell you one thing. MEMS itself is a stream actually, है ना? तो to concise it into one of the unit is really very difficult. And so what is required for the students, है ना? तो जो भी 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं RTU के and who is taking this course MEMS and nanotechnology, they just need a brief अबाउट ऑल द टॉपिक्स, है ना? जो भी इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स हैं उनका जस्ट अ ब्रीफ आपको पता होना चाहिए. सिलेबस में इन डेप्थ मेम्स के बारे में नहीं दिया हुआ है. कुछ बुलेट टॉपिक्स हैं उनको ही आपको पढ़ के जाना है. वैसे तो मेम्स में जो आपकी माइक्रो मशीनिंग आती है, माइक्रो फैब्रिकेशन आता है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है, ठीक है. बट अभी यहाँ पर जस्ट आपको बेसिक ओवरव्यू जानने की ही ज़रूरत है. I'll help you in that in my series of lectures from now. Okay, so starting with MEMS कि MEMS है क्या. तो सिंपल शब्दों में कहूँ तो जैसे एब्रीवेशन है MEMS, इट इज़ माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स. तो जहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल साथ में मिल रहा है वो बना रहा है आपका MEMS. एंड दैट टू भी ये नहीं कि लाइक इट इज़ इन वेरी लार्ज स्केल. ये इलेक्ट्रिकल और जो मैकेनिकल सिस्टम्स मिल रहे हैं दे आर इन वेरी स्मॉल, लाइक माइक्रोमीटर रेंज या उससे भी कम रेंज में हैं ये. तो इस तरह का अगर कोई सिस्टम बनता है देन इट विल बी टर्म्ड एज MEMS, है ना. ये कोई एक इतना नया फील्ड नहीं है, बहुत टाइम से इस पर काम चल रहा है. अराउंड 2000 मिलेनियल्स की अगर मैं बात करूँ तो तब से ये बहुत ज़्यादा फोकस में है. अभी क्या है कि जितने भी, जैसे मैं सेंसर्स की बात करूँ, एक्चुएटर्स की बात करूँ, तो वो जब मैं बहुत ज़्यादा अपने स्मॉल माइक्रोमीटर रेंज में ले जाती हूँ तब जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, जो भी स्टडी हम करते हैं वो सब MEMS के अंडर आता है, ठीक है. तो इन अनदर लैंग्वेज, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेज्ड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, एक्चुएटर्स, ट्रांसड्यूसर्स and circuits integrated to perform one or several functions. It converts your physical or chemical inputs into electrical outputs, sensors और vice versa actuators. अब जैसे मैंने बहुत सारे टर्म्स इसमें मेंशन किए हैं, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, ट्रांसड्यूसर्स, है ना. तो ये सब क्या हैं, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में. ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि ओवरव्यू की ज़रूरत है. तो अगर टर्मिनोलॉजीज़ आप अगर विकीपीडिया से भी देख रहे हो तो भी सफिशेंट है इस कोर्स के लिए. बट आई वुड ऑलवेज आस्क यू टू रेफ़र योर दिस बुक MEMS रिटन बाय NP महालिक बाय टाटा मैग्रो हिल्स. इनके ही पेपर्स और हैं दो जो मैंने मेंशन किए हुए हैं, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ MEMS एंड Principles of MEMS and MOEMS. This is micro optical electromechanical systems, जिसमें हम लोग ऑप्टिक्स की भी बात करते हैं इन माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी. तो अगर कोई इस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो दे कैन गो थ्रू दीज रिसर्च पेपर्स. आपको अगर ठीक लगता है देन यू कैन टेक दिस एज योर प्रोजेक्ट ऑल्सो, ठीक है. रिव्यू लिख सकते हैं आप इसके बारे में अबाउट MEMS बिकॉज इट इज़ रियली अ वेरी नाइस एमर्जिंग फील्ड. ओके, सो दिस डायग्राम आई हैव टेकन फ्रॉम महालिक बुक. यू कैन गो थ्रू दिस फिगर नंबर. सो एज आई टोल्ड यू, जो मैंने बोला कि वेरियस इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को एक साथ अगर हम मिला देंगे और जो सिस्टम बनेगा वो MEMS होगा. तो उसी को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अच्छे से इंडिकेट किया हुआ है. योर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मेजरली
सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर होगा, मतलब मोस्टली योर एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस, या मोस्टली एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस आ गए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में अगेन इसके अंदर कंडक्टर, रेजिस्टर, ये अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सेम, तो एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स आ गए। इन मैकेनिकल्स में आपका क्या आता है, गियर, बियरिंग्स, डायफ्राम, प्लेट्स, कैंटिलीवर। अब ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं मैकेनिकल के, लाइक गियर हो गया, डायफ्राम, बियरिंग, प्लेट्स, कैंटिलीवर, बीम, एंकर, प्रोब, इन सब चीज़ों को फाइनली जो मुझे मैन्युफैक्चर करना है, मुझे डिज़ाइन करना है, वो फाइनली मुझे बनाना है किसी ना किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस के ऊपर, है ना। तो अब वो सब मैकेनिकल कंपोनेंट्स लाइक गियर, डायफ्राम, इनको मैं सेमीकंडक्टर के ऊपर कैसे बनाऊंगी, हाउ कैन आई मैन्युफैक्चर दिस थिंग इन। तो वो अगेन मेरा एक पार्ट आता है जिसको मैं माइक्रो मशीनिंग बोलती हूँ। ये क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ये जितना भी कंपोनेंट्स हैं ये सब बनेगा अगेन हमारा सेमीकंडक्टर के ऊपर। अब कौन सा सेमीकंडक्टर लेना है, इट्स सेल्फ अ क्वेश्चन, तो वो अगेन एप्लीकेशन पे आपका डिपेंड करेगा। सो दिस इज़ बेसिकली डायग्राम कि आपका मेम्स किससे कॉन्स्टिट्यूटेड है। तो सर योर मेम्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ योर माइक्रो एक्चुएटर्स, जिनको हम मैकेनिकल सिस्टम्स बोलते हैं मोस्टली, ठीक है। अनादर मतलब जिसमें मूवमेंट है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है, वो हमारा माइक्रो एक्चुएटर्स में आता है। अनादर वन इज़ योर माइक्रो सेंसर्स। माइक्रो सेंसर्स इज़ नॉट नथिंग बट योर ट्रांसड्यूसर्स। मतलब जैसे सपोज़ मुझे टेम्परेचर मेजर करना है, तो टेम्परेचर को मुझे वोल्टेज के इक्वलेंट में अगर चाहिए, वोल्टेज के इक्वलेंट में मुझे आउटपुट चाहिए, तो वो जो काम करेगा वो माइक्रो सेंसर्स है, विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रांसड्यूसर प्लस योर अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। देन आपके आते हैं माइक्रो मशीनिंग। माइक्रो मशीनिंग इज़ नथिंग बट योर फैब्रिकेशन, ठीक है। देन यू हैव माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आर योर सिंपल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बट अगर मैं उसको माइक्रो लेवल या नैनो लेवल पे लेकर जाती हूँ तो क्या है, पैरासिटिक इफ़ेक्ट्स काफ़ी आ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, दैट विल कम अंडर योर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब ये जितनी भी मैंने 4 मेजर कंपोनेंट्स, ऐसे तो माइक्रो ड्रिलिंग भी इसका पार्ट है ना, और भी इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट दीज 4 पार्ट्स आर मेजर पार्ट्स। तो ये सब में है क्या, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, वन मोर थिंग इज़ लाइक मेम्स, देर इज़ वन मोर लाइक मेम्स की अगर मैं बात करूँ तो माइक्रो लेवल पे हम बात कर रहे हैं। अगर हम नैनो लेवल पे चले जाएंगे देन वी कॉल इट एज नेम्स, दैट इज़ NEMS, नैनो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स, है ना। तो जैसे जैसे रजाइम छोटा होता जाएगा, अगेन पैरासिटिक इफ़ेक्ट्स जो हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हमको अगेन कंसिडर करनी पड़ जाएंगी उस केस में। तो उन सब की फैब्रिकेशन में भी हमको इंक्लूड करने पड़ेंगे वो सारे इफ़ेक्ट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।